हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, वो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी जो आपने ना तो अभी तक कभी देखी होगी और ना ही सुनी होगी। और अगर उसमें आपको लॉस होता है तो लॉस बहुत ही कम होगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा ना वो आपको बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो इसके लिए आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा ही देखें। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा होगा और लॉस होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से मान लीजिए कि आप एक ट्रेड लेते हो। इस प्रकार से आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, मान लो कि ये 100 रुपये में है। ठीक है, आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे 90 का, और जो टारगेट लगाया वो लगाया 110 का। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से बाय किया, ठीक है ना, तो आपने बाय किया। ये अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब आप जिस प्रकार से ट्रेड लेते हो उस प्रकार से दिखा रहा हूँ। अभी जो स्ट्रेटजी अपनी बताने वाला हूँ उसको अभी आप ध्यान से देखना। पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे बाय किया, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। तो इसमें क्या हुआ, आपका 1:2 रिस्क और रिवार्ड हो गया। ठीक है, 90 का स्टॉप लॉस, 100 रुपये पे बाय किया, 90 का स्टॉप लॉस लगाया, 110 का टारगेट लगाया। तो या तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ले लेते हो। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको देखिए आप ध्यान से। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो यहाँ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ज़रूर। ये जो स्ट्रेटजी है इसका नाम है कैस्केड ऑर्डर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इसका नाम जिस प्रकार से है उसी प्रकार से इसका कमाल भी बड़ा ख़तरनाक है। आप देखते रहिएगा, अभी आपको पूरा एग्जांपल से दिखाता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपने ये यहाँ पे 4 लाइनें लगाई, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा वो किस प्रकार से होगा इस स्ट्रेटजी की। मान लीजिए आपने कोई एक क्वांटिटी बाय की, जैसे कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, किसी में भी आप, ये सब में वर्क करेगी। ठीक है, सब में वर्क करेगी, आप किसी में भी चेक कर सकते हो, किसी में भी काम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपये पे किसी को बाय किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लगाया, स्टॉप लॉस जो आपने स्टॉप लॉस लगाया वो यहाँ पे लगाया 90 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 90 का लगा दिया। उसके बाद जो टारगेट लगाया ना, वो टारगेट आपने लगा दिया 120 का। तो अब ये क्या हुआ, आपका जो रिस्क और रिवार्ड हुआ वो इस प्रकार से हुआ कि जैसे कि मान लीजिए आपने, मतलब कि आपका जो लॉस होगा वो होगा 10 पॉइंट का। ठीक है, 10 पॉइंट का होगा आपका लॉस, और जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा 20 पॉइंट का। ठीक है ना, तो आपको क्या समझ में आया कि आपको लॉस होगा कम और प्रॉफिट होगा ज़्यादा। तो ये किस प्रकार से होगा इसको आप डिटेल में अभी समझिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपने मान लीजिए यहाँ से बाय किया, ठीक है, 100 रुपये पे। उसके बाद उसकी प्राइस जो है, या तो वो स्टॉप लॉस कर देगी तो फिर इसकी बात ही नहीं है। ठीक है, अगर मान लो स्टॉप लॉस आपका हो गया 10 पॉइंट का तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। स्टॉप लॉस नहीं होता है, उसके बाद क्या होगा वो सुनिए आप। जैसे कि आपका यहाँ पे टारगेट है 120 रुपये का। ठीक है, प्राइस गया 120 पे जाने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे टोटल जितनी भी क्वांटिटी आपके पास होती है वो आप सेल कर देते हो। लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे जो 100 रुपये पे बाय किया था उसको आपने क्या किया, यहाँ पे आपका 90 रुपये का स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक लॉट बाय और करना है, और उसका जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस 90 का था ना, उसको काट के
आपको 120 का जो टारगेट था और जो 90 रुपये का ये था स्टॉप लॉस, इसको हटा के अब आपका स्टॉप लॉस जो आएगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, अब वो आएगा 115 रुपये पे। ठीक है, तो जब 115 रुपये पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि या तो आपका अब यहाँ से क्या हुआ, आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट का, और टारगेट जो आएगा वो आएगा 15 पॉइंट का। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। जब उसके पास इसकी प्राइस 120 जाएगी, फिर वहाँ से आप एक लॉट और बाय कर लेंगे, और उसमें भी आपको क्या करना है, जो आपका स्टॉप लॉस 115 पे था, उसके बाद जब ये प्राइस यहाँ 120 से मान लो 140 चली जाती है। ठीक है, 140 चली जाती है प्राइस, उसके बाद आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आ जाएगा। फिर जब आपने तीसरा लॉट बाय किया तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 135। ठीक है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 15 पॉइंट का। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी काम करेगी। समझ गए आप। अब इसमें आपको आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए कि मान लीजिए आपने इसमें 5 ट्रेड लिए या फिर 3 ट्रेड लिए, तो उसमें आपको किस प्रकार से, और बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो होता है वो 15 होता है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 15 5 75, मान लो आपका स्टॉप लॉस भी अगर होता है तो सिर्फ 75 रुपये आपके जाएंगे। ठीक है, और जो आपको टारगेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 5 75, यानी कि कम से कम 700 रुपये का। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए, इस प्रकार से ये स्ट्रेटजी वर्क करने वाली है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप डायरेक्ट इसमें, पहले आप इसको सीखिएगा और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ठीक है काम आप कर सकते हैं। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है इस प्रकार से, तो आप अपने हिसाब से इसको पहले इसमें चेक कीजिए कैसे वर्क करता है, उसके बाद आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रेटजी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर। और एक बात बताऊं, आपको जल्दी हमारे चैनल में आने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग फुल कोर्स। ठीक है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें आप, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपको वीडियो अच्छी बना के लाऊँ आपके लिए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।